हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JBGS एकेडमी पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि वीडियो के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। जैसा कि दोस्तों, आज का क्लास जो है वो सिनोनिम्स का महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, जिसमें जो है मोस्ट ऑफ जो वर्ड है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन को जो है बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उस वर्ड को जो है कैसे याद करेंगे इजीली वे में। तो जैसा कि पहला वर्ड है वो है एब्सर्ड, ABSURD। ये एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? तो ये एब्सर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है जो दिखने में बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा हो, यानी दिखने में बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल लग रहा हो। जैसा कि ये फेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसा कि ये है एब्सर्ड। एब्सर्ड से आप इसको समझेंगे कि एब्सर्ड का मतलब क्या होता है। जो चीज़ दिखने में बहुत ही अनयूजुअल लगे, बहुत ही अजीबोगरीब लगे, उसका जो मीनिंग होता है वो एब्सर्ड का होता है, ठीक है। जैसे में एक एग्जांपल है, हर बिहेवियर इज़ एब्सर्ड। हर बिहेवियर इज़ एब्सर्ड, उसका जो व्यवहार है वो कैसा है, बहुत ही अजीबोगरीब है। उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही अजीबोगरीब है, ठीक है। तो इससे जो है ये वर्ड जो है एब्सर्ड, तो आप इसका सिनोनिम से पहले फाइंड करेंगे। एब्सर्ड जो दिखने में बहुत ही अजीबोगरीब हो, मतलब क्या हो तो वो सेंसलेस हो, यानी उसके अंदर कोई भी सेंस ना हो, ठीक है। एब्सर्ड जो दिखने में बेतुका लगे, यानी वो सेंसलेस हो, ठीक है। अब जो है जैसा कि आपने ये इसका आंसर किया एब्सर्ड का सेंसलेस, दिस इज सिनोनिम्स ऑफ एब्सर्ड। सेंसलेस इज सिनोनिम्स ऑफ एब्सर्ड। तो ये बाकी वर्ड जो बचे ये क्लीन, एब्सर्ड और कैंडिड, ये सब का भी जो मीनिंग है वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लीन का जो मीनिंग होता है वो बहुत ही सिंपल है। क्लीन मीन्स होता है जो साफ सुथरा। अब्रप्ट का मतलब होता है, अब्रप्ट मतलब क्या होता है, जो चीज़ सडनली हो, जो चीज़ अचानक हो। क्या हो, जो अब्रप्ट का मतलब होता है जो अचानक हो। क्या हो, अचानक हो, सडनली हो, अनएक्सपेक्टेड हो। क्या हो, तो जो चीज़ जो सडनली हो या अनएक्सपेक्टेड हो वो होता है अब्रप्ट, ठीक है, अब्रप्ट। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो क्या हो, बोलने में क्या हो, तो कैंडिड का मतलब होता है जो फ्रैंक हो, जो आउट स्पोकन हो, जो अस्पष्टवादी हो। कैंडिड मीन्स क्या होता है, जो अस्पष्टवादी हो, जो एकदम फराटेदार हो, जो फ्रैंकली बोलता हो, उसको हम लोग कहते हैं कैंडिड, अस्पष्टवादी। जो आउट स्पोकन हो, जो चीज़ों को एकदम फ्लुएंटली जो वे में जो है उसको एक्सप्लेन कर सके, वो कैंडिड होता है, अस्पष्टवादी, ठीक है। तो ये जो है हम लोग इस वर्ड का सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए। इस जो जितने भी वर्ड है वो सभी का जो है मीनिंग हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो है वर्ड 2, एवरेसियस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवरेसियस? तो एवरेसियस मीन्स क्या होता है? तो एवरेसियस मीन्स होता है ग्रीडी। ग्रीडी पर्सन को हम लोग कहते हैं एवरेसियस। जैसा कि आप समझेंगे कि एवरेसियस उसको बोलते हैं जो क्या हो, लालची हो। एवरेसियस किसको बोलते हैं? जो लालची हो। जैसा मैं ये जो है आपको ये सीन दिख रहा होगा अंडर द टेबल का, है ना। तो दिस इज एवरेसियस बिहेवियर, यानी यह जो लालची स्वभाव है, दिस इज एवरेसियस बिहेवियर, यह लालची स्वभाव है। एवरेसियस से याद रखेंगे जो ग्रीडी हो। क्या हो, तो एवरेसियस का जो सिनोनिम्स होता है वो ग्रीडी होता है, जो लालची हो, ठीक है, जो लालची हो। तो व्हाट इज आंसर ऑफ एवरेसियस? तो एवरेसियस का आंसर हो जाएगा ग्रीडी। क्या हो जाएगा? ग्रीडी। ग्रीडी जो है वो एवरेसियस का सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अब बचे वर्ड जो है वो है जेलस, एंग्री, विक्ड। तो ये सब बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसा कि जेलस मीन्स जानते हैं कि ये क्या होता है, जलन, ठीक है। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा, और विक्ड का मतलब होता है जो बुरा हो, जो क्या हो, विक्ड मीन्स होता है दुष्ट व्यक्ति को बोलते हैं। विक्ड मीन्स जो बुरा हो, इस सेंस में जो है हम लोग विक्ड क्या यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेसिल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एम्बेसिल। एम्बेसिल मीन्स क्या होता है? एम्बेसिल हम लोग कहते हैं जो क्या हो, मूर्ख इंसान हो,
जो मूर्ख हो उसको बोलते हैं इम्बेसिल, IMBECILE, इम्बेसिल जो मूर्ख हो। जैसे में ही एक्ट इन एन इम्बेसिल वे, ही एक्ट इन अ इम्बेसिल वे, इसका मतलब क्या है कि वह मूर्खता से व्यवहार करते हैं। इम्बेसिल वे का मतलब होता है, इम्बेसिल मीन्स क्या होता है, मूर्ख, और वे यानी जिस तरीके से कर रहा है, तो ही एक्ट्स इन अ इम्बेसिल वे, उसका जो व्यवहार है वो मूर्खतापूर्ण है, तो वह मूर्खतापूर्ण से व्यवहार करता है। तो इम्बेसिल मीन्स क्या होता है, मूर्ख, तो इसका सिनोनिम्स कौन हो जाएगा, स्टूपिड। इम्बेसिल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टूपिड। तो बच्चे वर्ड क्या क्या है, उन सभी वर्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप अगर किसी भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है, जो भी ऑप्शंस होते हैं, अगर उस ऑप्शंस को अगर अच्छे से एनालिसिस कर लिया जाए तो अप्रॉक्स जो है हम लोग का जो वोकैब सेक्शन है वो लगभग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर हम लोग एज वेल एज अगर हम लोग क्या करें, अगर ऑप्शंस के जितने भी वर्ड है उसको भी अगर अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर लेता हूँ तो ठीक है। तो ऑप्शन में जितने भी वर्ड बच गए वो क्या है, एस्टुएट, कनिंग और ल्यूडिक्रस। पहले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एस्टुएट, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है, एस्टुएट। एस्टुएट मीन्स क्या होता है, एस्टुएट मीन्स होता है चालाक, ठीक है। एस्टुएट, यहाँ पे वर्ड हम लिख रहे हैं एस्टुएट। एस्टुएट मीन्स क्या होता है, एस्टुएट उसको बोलते हैं जो क्या हो, क्लेवर हो, इंजीनियस हो, क्या हो, क्लेवर हो, इंजीनियस हो, यानी चालाक हो, चतुर हो, उसको बोलते हैं एस्टुएट, ASTUTE। एस्टुएट मीन्स क्या होता है, चालाक, चतुर। और कनिंग, कनिंग भी क्या होता है, तो एक दूसरे के सिनोनिम्स है। एस्टुएट मीन्स भी चालाक और कनिंग मीन्स भी क्या होता है, चालाक ही होता है। कनिंग, CUNNING, कनिंग मीन्स भी क्या होता है, चालाक। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस क्या होता है, ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस क्या होता है, जो चीज़ क्या हो वो हास्य पे होती है, यानी डिजर्विंग लाफ्टर। क्या हो, डिजर्विंग लाफ्टर, यानी कोई ऐसा चीज़ जो हंसी का पात्र हो। क्या हो, कोई ऐसा चीज़ जो हंसी का पात्र हो, उसी को बोलते हैं ल्यूडिक्रस। क्या बोलते हैं, ल्यूडिक्रस। हो गया ना। तो ये 4 वर्ड हम लोग को डिस्कस कर लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वह 4, ठीक है। 4 में है फोर नंबर है इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है, तो इनस्क्रूटेबल मीन्स जिसे समझना बहुत ही मुश्किल हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इनस्क्रूटेबल मीन्स क्या होता है, जैसा मैं समझिए एग्जाम्पल है, फिगर से जो है आप एग्जाम्पल को समझिए, जिससे जो वर्ड जो है काफ़ी टाइम तक ये जो है अच्छे से याद हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वह है इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल मीन्स क्या होता है कि जिसे समझना बहुत ही मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं इनस्क्रूटेबल। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इनस्क्रूटेबल, ठीक है। जैसे में इनस्क्रूटेबल लैंग्वेज ऑफ एजिप्ट, जैसा में ये लिखा हुआ है कुछ एजिप्ट लैंग्वेज में जो है ये लिखा गया है, और जिसे जो है हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इनस्क्रूटेबल लैंग्वेज ऑफ एजिप्ट, इनस्क्रूटेबल लैंग्वेज ऑफ इजिप्ट, यानी ये एक लैंग्वेज में लिखा रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं इनस्क्रूटेबल। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनस्क्रूटेबल। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनस्क्रूटेबल, यानी जिसे समझना मुश्किल हो, तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्टीरियस। मिस्टीरियस आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल जिसे समझना मुश्किल हो, तो दिस इज आंसर मिस्टीरियस। अब बचे वर्ड क्या क्या है, तो स्ट्रेंज। स्ट्रेंज जैसा कि जानते हैं, स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, अनजान, अनजान हो, एलियन हो, स्ट्रेंज, एलियन, एक्जॉटिक, ठीक है। तो ये सब मीनिंग जो होते हैं वो स्ट्रेंज के होते हैं। इसके बाद है मार्वेलस। मार्वेलस मीन्स क्या होता है, तो मार्वेलस का मतलब होता है जो एक्सेलेंट हो, क्या हो, तो जो चीज़ जो क्या हो, तो एक्सेलेंट हो, एक्सेलेंट, जैसा भी मार्वेलस है, ठीक है। तो मार्वेलस मीन्स क्या होता है, शानदार, जो चीज़ एक्सेलेंट हो, स्प्लेंडिड हो, जो चीज़ें स्प्लेंडिड हो, एक्सेलेंट हो, शानदार हो, वो क्या होता है, मार्वेलस, ठीक है। तो मार्वेलस का मीनिंग क्या होता है, मार्वेलस मीन्स होता है शानदार, एक्सेलेंट, स्प्लेंडिड, व्हाट, स्प्लेंडिड, एक्सेलेंट, ये सब होते हैं सिनोनिम्स। सबलाइम, सबलाइम भी क्या होते हैं, सबलाइम भी होते हैं मार्वेलस ही होते हैं। सबलाइम का मतलब होता है सबसे अच्छे लेवल का, सबसे अच्छे क्वालिटी का। सबलाइम मीन्स ऑफ हाई मॉडल, ऑफ हाई मॉडल, यानी सबसे ऊंचे स्तर का,
ठीक है, सबसे ऊंचे स्तर का, सबसे बेहतरीन स्तर का, जिसको कह सकते हैं सबलाइम। तो सबलाइम क्या होता है? सबसे ऊंचे स्तर का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो है 5 नंबर। 5 नंबर है वियर्ड। व्हाट? वियर्ड। वियर्ड मीन्स क्या होता है? वियर्ड भी क्या है? तो वियर्ड मीन्स होता है जो चीज़ अजीबो गरीब हो। क्या हो? जो चीज़ अजीबो गरीब हो, यानी वो नेचुरल ना हो। वो क्या हो? नेचुरल ना हो। जैसे में देखिए, इसका जो नाक है वो क्या लग रहा है आपको? अजीबो गरीब। यानी इसका जो फेस लग रहा है वो कैसा लग रहा है? वो वियर्ड लग रहा है, यानी ही इज़ वेरी वियर्ड, यानी वह बहुत अजीब है। इसका जो फेस लग रहा है वो कैसा लग रहा है? बहुत ही अजीब लग रहा है। तो ही इज़ वेरी वियर्ड, WEIRD, वियर्ड मीन्स बहुत ही अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे ये इसका जो फेस है वो कैसा लग रहा है? तो बहुत ही वियर्ड लग रहा है। तो वियर्ड मीन्स क्या होता है? WEIRD, वियर्ड मीन्स तो अजीब। क्या लग रहा है? जो अजीब लग रहा है, वियर्ड। तो यहाँ पे वियर्ड का सिनोनिम्स को क्या हो जाएगा? वियर्ड मीन्स तो जो अननेचुरल हो। क्या हुआ? जो अननेचुरल हो, जो नेचुरल ना हो, जो क्या हो? अननेचुरल हो, यानी जो अजीब हो, वियर्ड। ठीक है, अब बचे क्या? ये सब वर्ड बचे क्या है? बीस्टली, अनप्लीजेंट और फ्राइटनिंग। ठीक है, तो पहले देख लेते अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मीन्स क्या होता है? अनप्लीजेंट मीन्स क्या होता है? जो चीज़ प्लीजेंट ना हो, वो क्या होता है? अनप्लीजेंट। फ्राइटनिंग का मतलब होता है जो डरा हुआ हो, फ्राइटनिंग, भयानक हो। क्या हो? जो चीज़ फ्राइटनिंग हो, मतलब बहुत ही भयावह हो, बहुत ही भयानक हो, उसको बोलते हैं फ्राइटनिंग। क्या हो? फ्राइटनिंग, जो बहुत ही भयानक हो। शॉकिंग हो, टेरिफाइंग हो। क्या हो? तो बहुत ही शॉकिंग हो, टेरिफाइंग हो, वो होता है फ्राइटनिंग। बहुत ही भयानक हो, बहुत ही भयावह हो, दिस इज शॉकिंग, टेरिफाइंग। ठीक है, नेक्स्ट इसी में वर्ड है एक है बीस्टली। व्हाट? बीस्टली। देखिए, बीस्ट मीन्स क्या होता है? BEAST। तो याद रखेंगे, बीस्ट मीन्स होता है आदमखोर, जो होता है बीस्ट। बीस्ट क्या होता है? BEAST, बीस्ट। अगर हम लिखे बीस्ट एनिमल, ठीक है, तो बीस्ट एनिमल मीन्स होता है जो आदमखोर जानवर होते हैं, उसको बोलते हैं बीस्ट एनिमल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीस्टली। तो बीस्टली मीन्स क्या समझेंगे कि बीस्टली मीन्स होता है बहुत ही बुरा, यानी बहुत ही बुरा हो, यानी बहुत ही वेरी डिसएग्रीएबल हो। अगर हम बिस्टली यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है बहुत ही भयावह, बहुत ही बुरा, यानी अनप्लीजेंट एंड वेरी डिसएग्रीएबल। वेरी डिसएग्रीएबल, ये होता है बिस्टली का मीनिंग। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, सिनोनिम्स 6। नेक्स्ट है फिलेंथ्रॉफी। फिलेंथ्रॉफी, फिलेंथ्रॉपी मीन्स क्या होता है? तो फिलेंथ्रॉपी उसको बोलते हैं जो बिलीव इन व्हाट? जो दान में भरोसा रखता है, जो क्या हो? जो मानव प्रेमी हो। मतलब क्या है कि जो सी लाइक्स फिलेंथ्रॉफी, मतलब दूसरों की जो मदद करता हो उसको बोलते हैं फिलेंथ्रॉफी। जो दूसरों की मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रॉफी। तो सी लाइक्स फिलेंथ्रॉफी, मानव प्रेम। ठीक है, तो फिलेंथ्रॉफी मीन्स क्या होता है? जो दूसरों में को क्या करता है? मदद करता है, तो उसको बोलते हैं फिलेंथ्रॉफी। फिलेंथ्रॉफी। ठीक है, तो फिलेंथ्रॉपी मीन्स होता है मानव प्रेमी। अब मानव प्रेमी मतलब फिल मतलब होता है प्रेम, और एंथ्रोपी मतलब मानव। द फिलेंथ्रॉपी मीन्स क्या होता है? मानव प्रेमी। तो जो काइंड हो, जो होते हैं फिलेंथ्रॉपी, वो होते हैं जो काइंड होते हैं। क्या होते हैं? काइंड होते हैं। तो काइंड होते हैं तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जेनरोसिटी। ठीक है, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी जो होता है, देखिए फिलेंथ्रॉपी क्या होता है? काइंडली चैरिटेबल इंटरेस्ट इन अदर, जो दूसरों की भलाई करते हैं, फिलेंथ्रॉपी। फिलेंथ्रॉपी क्या होता है? जो दूसरों की भलाई करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिलेंथ्रॉपी। और जेनरोसिटी जो है वो सिनोनिम्स होता है फिलेंथ्रॉपी का। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, तो ये फिलेंथ्रॉपी का जो आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स वर्ड, वो हो जाएगा जेनरोसिटी। ठीक है, अब बचे जो वर्ड है उसको भी हम लोग जो है डिस्कस कर ही लेते हैं कि वो सबका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए, ये है परवर्सिटी। ठीक है, क्या ये? परवर्सिटी। परवर्सिटी मीन्स क्या होता है? अच्छाई से विमुखता, यानी जो चीज़ अच्छा है, अब जो है जानबूझकर जो है आप उससे डाइवर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं परवर्सिटी। यानी डेलिबरेटली डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज़ गुड,
डेलिबरेटली डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज़ गुड, यानी अच्छा जो चीज़ अच्छा है आप उस चीज़ से जो है मुकर जाते हो उसको बोलते हैं डेलिबरेटली डेविएटिंग फ्रॉम राइट कोर्स, डेलिबरेटली डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज़ गुड, उसको बोलते हैं क्या, परवर्सिटी। क्या बोलते हैं, परवर्सिटी। और एक ऐसा ही वर्ड आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी सीजीएल में, वो था परवर्स। अब वो था डेलिबरेटली राइट डेविएटिंग फ्रॉम राइट कोर्स, वो था ऐसे करके पूछा गया था कि डेलिबरेटली डेविएट फ्रॉम राइट कोर्स, यानी डेलिबरेटली डेविएट फ्रॉम राइट कोर्स, उसका जो है वर्ड ढूंढना था। तो उसमें जो उसका आंसर था वो था परवर्स। व्हाट इज आंसर, तो परवर्स उसका आंसर था। तो ये आप याद रखेंगे कि परवर्सिटी जो होता है वो परवर्स से बना है। तो परवर्सिटी मीन्स क्या होता है, अच्छाई से विमुखता, जो अच्छा चीज़ है आप उससे जानबूझकर जो है उससे डेविएट होते हो, उससे डाइवर्ट होते हो, उसको बोलते हैं परवर्सिटी। अच्छे चीज़ से जो है विमुखता, डेलिबरेटिंगली डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज़ गुड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है परज्यूरी। क्या होता है, परज्यूरी। परज्यूरी मीन्स होता है कि आप जो है वो न्यायालय में जो है शपथ लेकर आप झूठ बोलते हो, उसको बोलते हैं परज्यूरी। परज्यूरी मीन्स समझेंगे कि लाइंग अंडर ओथ, लाइंग अंडर ओथ यानी क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। यानी ओथ का मतलब क्या आता है, शपथ, और शपथ लेके आप क्या करते हो, तो झूठ बोलते हो, लाई। ठीक है, झूठ जो है शपथ लेकर आप झूठ बोलते हो उसको बोलते हैं परज्यूरी, PERJUR में, परज्यूरी। लाइंग अंडर ओथ, न्यायालय में शपथ लेकर झूठ बोलना, यह कहलाता है परज्यूरी। क्या कहलाता है, परज्यूरी। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, तो फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना। फ्लॉन्ट मीन्स क्या होता है, फ्लॉन्ट मीन्स होता है दिखावा करना, दैट मीन शो ऑफ करना। क्या करना, तो शो ऑफ करना। फ्लॉन्ट मीन्स क्या होता है, तो फ्लॉन्ट से आप याद रखेंगे, फ्लॉन्ट किसको बोलते हैं, जो दिखावा करते हैं, वो क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। व्हाट, तो शो ऑफ करते हैं, फ्लॉन्ट। तो ये है फ्लॉन्ट का मीनिंग। फ्लॉन्ट्स को याद रखेंगे, फ्लॉन्ट मीन्स होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो है 7 नंबर। ठीक है, सेवन नंबर है ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है, तो ट्रिवियल मीन्स होता है मामूली, यानी अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल मीन्स क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रिवियल। चलिए इसको जो है आप एग्जाम्पल से समझिए, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि ट्रिवियल मीन्स क्या होता है, मामूली। और इसको देखिए, इन दोनों फिगर को आप समझे तो ये जो है दोनों लड़ रहे हैं एक छोटी सी तुच्छ बात के लिए, यानी दे ऑलवेज फाइट ऑन ट्रिवियल इशू। ये दोनों जो है हमेशा जो है मामूली बातों पर, मुद्दों पर लड़ते हैं। तो ट्रिवियल मीन्स क्या होता है, जो अनइम्पॉर्टेंट हो, जो क्या हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, यानी जो एकदम महत्वहीन बातें हो उस पर ये जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो लड़ रहे हैं। दे ऑलवेज फाइट ऑन ट्रिवियल इशू, यानी ये छोटी छोटी बात पर जो बहुत ही मामूली हो, जो अनइम्पॉर्टेंट हो, से अनसिग्निफिकेंट हो, उस बात पे ये लड़ रहे हैं, तो ये ट्रिवियल होते हैं। ठीक है, तो ट्रिवियल से याद रखेंगे, जो ट्रिवियल का आंसर क्या हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट। जो सिग्निफिकेंट ना हो, क्या हो, इनसिग्निफिकेंट हो, वो क्या कहलाता है, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब मामूली। तो बचे वर्ड जो है वो लगे हाथ जो है आप उसका मीनिंग समझ लें। ट्रांसपेरेंट जो जानते ही हैं, जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हों, जो पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज एंटोनिम। ओके, और अनएक्सपेक्टेड का जानते ही, अनएक्सपेक्टेड का मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो है एग्जाजरेट। एग्जाजरेट, एग्जाजरेट मीन्स क्या होता है कि आप किसी भी बातों को जो है आप बहुत ही ज़्यादा जो है एग्जाजरेट यानी बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो, उसको बोलते हैं एग्जाजरेटिंग। ठीक है, एग्जाजरेट करना, एग्जाजरेट यानी बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना, वो होता है एग्जाजरेट, जिसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा ओवर स्टेट। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे। जैसे मैं ये जो है यहाँ पे कुछ बातें चल रही है उसको समझें। एग्जाजरेट मीन्स क्या होता है, जो बढ़ा चढ़ा के पेश करना बातों को। जैसे मैं दे एग्जाजरेट द न्यू र्यूमर, र्यूमर भी याद रखेंगे। र्यूमर क्या मतलब होता है, अफवाह। र्यूमर मीन्स क्या होता है, तो र्यूमर को याद रखेंगे, र्यूमर मीन्स होता है अफवाह।
RUMOUR, र्यूमर। र्यूमर मीन्स क्या होता है, तो अफवाह, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि दे एग्जाजरेट द र्यूमर, ये जो है अफवाह को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, यानी एक्चुअली जो है उससे जो है और ज़्यादा जो ओवर स्टेट करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओवर स्टेट का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना। जो एक्चुअल है आप उससे जो एक्चुअल है उससे ज़्यादा जो है आप उसको क्या कर रहे हो, एग्जाजरेट कर रहे हो, ठीक है। जो एक्चुअल चीज़ें हैं आप उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो, इसको कहते हैं ओवर स्टेट करना, टू ओवर स्टेट समथिंग, टू ओवर स्टेट समथिंग, ठीक है। तो एग्जाजरेट मीन्स क्या होता है, तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कहना, टू ओवर स्टेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बचे वर्ड जो है वो है ब्लफ। ब्लफ मीन्स क्या होता है, तो ब्लफ मीन्स यहाँ पे याद रखेंगे, ब्लफ मीन्स होता है धोखा देना। ब्लफ मीन्स क्या होता है, तो धोखा देना। आप याद रखेंगे ब्लफ का यहाँ से ब्लफ, ये है ब्लफ। ब्लफ मीन्स क्या होता है, धोखा देना। टू डिसीव समवन, टू डिसीव समवन, व्हाट, टू डिसीव समवन, यानी किसी को आप धोखा देते हो, वो ये वर्ड होता है धोखा देना। ब्लफ मीन्स क्या होता है, धोखा देना। और एक और वर्ड है अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट मीन्स क्या होता है कि टू इवेल्युएट समथिंग टू बी लेस इंपॉर्टेंट दैन इट इज़, यानी आप क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो कि ये जो चीज़ें हैं आप उससे जो है कम आकलन करते हो, यानी उसके अंदर जो क्वालिटी है आप उसको कम समझते हो, यानी एक्चुअली उसके अंदर वो क्वालिटी होती है, बट जो आप क्या करते हो उसको अंडर एस्टिमेट करते हो, यानी उसके जो इवेल्युएट करते हो वो आप समझते हो कि बहुत ही ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या समझते हो कि आप उसको लेस इंपॉर्टेंट समझते हो, यानी कम आकलन करते हो, यानी कम करके उस जो है उसको आकलन करते हो, जो एक्चुअल में वो है फिर भी जो है आप कम करके आकलन करते हो, ये होता है अंडर एस्टिमेट करना, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ब्लफ, ब्लफ मीन्स क्या होता है, तो ब्लफ मीन्स याद रखेंगे धोखा देना। अंडर एस्टिमेट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को कम आंकना। इवेल्युएट समथिंग लेस इंपॉर्टेंट, टू इवेल्युएट समथिंग लेस इंपॉर्टेंट। ओवर स्टेट मीन्स क्या होता है, तो बढ़ा चढ़ा के कहना। ओवर स्टेट मीन्स बढ़ा चढ़ा के कहना। एग्जाजरेट, दिस इज सिनोनिम्स ऑफ ओवर स्टेट, बढ़ा चढ़ा के कहना। और एक्सप्लेन जानते हैं कि व्याख्या करना। अब नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मीन्स क्या होता है, तो पेसिमिस्टिक मीन्स होता है जो क्या हो, निराशावादी हो। क्या हो, पेसिमिस्टिक मीन्स क्या होता है, जो निराशावादी हो, ठीक है। पेसिमिस्टिक मीन्स क्या होगा, जो निराशावादी हो। अब इसको समझेंगे एग्जांपल से। देखिए जैसे मैं यहाँ पे दो फिगर एक साथ ऑफ किया गया है, वो है पेसिमिस्टिक। देखिए पेसिमिस्टिक में क्या क्या चीज़ें देखिए, एक तो ये क्या है, डिसलाइक करता है, ठीक है। वो किसी में क्या नहीं करता, भरोसा नहीं करता, यानी वो हर एक जगह से जो है रिजेक्टेड होता है। तो ये सब जो होती है जिनके साथ, वो होता है पेसिमिस्टिक। वो क्या होता है, वो आशा जो है वो छोड़ देता है। नॉट होपफुल, क्या होता है, नॉट होपफुल, नॉट होपफुल, नॉट होपफुल, यानी वो क्या करता है, आशा छोड़ देता है, उसी को बोलते हैं पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्ट, ठीक है। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्ट जो आशा ना करे वो निराशावादी होता है। अब इसी का अगर आप एंटोनिम की बात करूं, पेसिमिस्टिक का एंटोनिम जो हो जाएगा, एंटोनिम ये होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, यानी किसी चीज़ में वो आशा करता है कि हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। वो सब भरोसा करता है चीज़ों में, तो वो होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, ठीक है। तो ये पेसिमिस्टिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक मीन्स होता है निराशावादी, जो निराश हो। पेसिमिस्टिक तो क्या हो जाएगा, नॉट होपफुल, यानी क्या हो, नॉट होपफुल इज द आंसर। सिनोनिम्स हो जाएगा नॉट होपफुल, जो क्या हो, निराशावादी हो, जो किसी में क्या नहीं करता हो, भरोसा नहीं करता हो, पेसिमिस्टिक, निराशावादी। इसके बाद है एस्केटिक। एस्केटिक मीन्स क्या होता है, तो एक एस्केटिक जो होता है वो तपस्वी को बोलते हैं, तपस्वी, ठीक है। एस्केटिक मीन्स क्या होता है, तपस्वी होता है, जो प्रैक्टिसिंग स्ट्रिक्ट सेल्फ डिनाइल, जो ऐशो आराम की जो ज़िंदगी होती है उसको जो है वो क्या करते हैं, डिनाई करके जो है वो क्या चीज़ें हैं, प्रैक्टिसिंग सेल्फ स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट सेल्फ लाइफ। तो ये जो क्या कौन होते हैं, तो वो होते हैं स्केटिक। कौन होते हैं, स्केटिक, जो तपस्वी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडिफरेंट।
इनडिफरेंट जो है, इनडिफरेंट मीन्स क्या होता है, उदासीन। जिस उदासीन डैट मीन कि उसको किसी चीज़ में क्या नहीं हो तो इंटरेस्ट नहीं हो, क्या नहीं हो तो किसी चीज़ में जो है इंटरेस्ट नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट। क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट, यानी किसी चीज़ में उसको जो है क्या नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं हो, नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, इनडिफरेंट, उदासीन। नेक्स्ट है 10 नंबर, वो है एविडेंट। क्या है, एविडेंट। एविडेंट मीन्स क्या होता है, जो चीज़ें स्पष्ट हो, क्या हो, स्पष्ट हो, क्वाइट क्लियर, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्वाइट क्लियर। अब इसको जो है आप एक इमेज से समझेंगे। एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्या होता है, स्पष्ट। जैसे में द हैप्पीनेस इज़ एविडेंट ऑन हिज फेस, द हैप्पीनेस इज़ एविडेंट ऑन हिज फेस, यानी इसके चेहरे पर जो है खुशी जो है स्पष्ट झलक रही है। यानी जो चीज़ क्वाइट क्लियर यानी स्पष्टता जो है आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं, वो चीज़ क्या होता है, एविडेंट होता है। एविडेंट, EVIDENT, एविडेंट। जैसे में द हैप्पीनेस इज़ एविडेंट ऑन हिज फेस, आप इसके चेहरे पर जो है हैप्पीनेस देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, आप जो स्पष्ट जो चीज़ें देख पा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एविडेंट। क्या कहते हैं, एविडेंट बोलते हैं। तो एविडेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्वाइट क्लियर। ठीक है, आप जो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। वो वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है, प्रोमिनेंट मीन्स होता है फेमस, जो प्रसिद्ध हो। जैसे मैं गांधी जी इज़ फेमस फॉर हिज वर्क, क्या है, अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है, तो प्रोमिनेंट मीन्स होता है फेमस। एविडेंट मीन्स क्या होता है, तो जो चीज़ स्पष्ट हो, ऑब्वियस। जैसे मैं आप इस चीज़ को, इस वर्ड का यूज़ भी करते होंगे कि जैसे मैं आप कोई बात बोल रहे तो आप उसको रिप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली आई नो दैट, यानी स्पष्टतः मैं उस बात को जानता हूँ, ऑब्वियसली। तो ठीक है, ऑब्वियस मीन्स क्या होता है, तो ऑब्वियस जो एविडेंट हो, जो चीज़ क्वाइट क्लियर हो, जो बात स्पष्ट हो, उसको बोलते हैं ऑब्वियस या एविडेंट। नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है, जो फेमस है, जो चीज़ें क्या हो, फेमस हो, प्रोमिनेंट उसको बोलते हैं, क्या, तो प्रोमिनेंट। और ये सब जैसा कि वर्ड से जो आप फैमिलियर होंगे वो है सीन, मतलब देखना, सी, एंड ऑब्जर्व करना, परीक्षण करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड है वो, ये सब ऑप्शन है। और एविडेंट जो है, एविडेंट का जो सिनोनिम्स होगा वो क्वाइट क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स को जो है जब आप वोकैबुलरी का सेक्शन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जो भी वर्ड सिनोनिम्स ऑप्ट करने के बाद जो वर्ड्स बचते हैं उसको भी अच्छे से अगर एनालाइज कर लिया जाए, यानी जो ऑप्शन में बचे हुए वर्ड्स जो हैं, जो अच्छे वर्ड्स लग रहे हैं कि हाँ ये पहले से फैमिलियर नहीं है, वो सारे वर्ड्स को अगर एक बार एनालाइज कर लिया जाए तो वोकैबुलरी का सेक्शन जो है बहुत अच्छे लेवल पर जो है वो वोकैब सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए इस वर्ड को जो है आप रेगुलर रिवाइज करते रहे, और एक जो है वीकेंड में एक ऐसा सीरीज लाएंगे जिससे जो है आप इन जितने भी वर्ड्स हम करवा रहे हैं वो सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज करवाएंगे, एक सेशन लाएंगे वीकेंड में। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।